चलते हैं 2025 में बाजार में क्या रणनीति बनाएं, इसको लेकर निवेशक दुविधा में है, जरूर कंफ्यूज है मेरी तरह, लेकिन लोगों में सवाल काफी है। कैसे सवाल? तो क्या पिछले कुछ सालों में जैसे रिटर्न 2025 में भी बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, या फिर 2025 मायूस करने वाला साल होगा? आपकी इन सभी मुश्किलों का हल करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल जी। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि जो हर निवेशक को सबसे ज्यादा ध्यान से सुननी चाहिए कि 2025 में क्या गलती करें और क्या नहीं करें, क्या गलती नहीं करनी चाहिए इनफैक्ट। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2024 के लास्ट क्वार्टर ने एक सीख दी होगी वो ये है कि अपने लॉसेस को जल्दी कट करें, बहुत जल्दी कट करें। शेयर बाज़ार में नुकसान होगा और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी ट्रेड लें तो उसको अपने ईगो पे ना लें कि अगर मैंने ट्रेड लिया है तो मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा। नहीं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी ट्रेड के 4 आउटकम होते हैं: बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस। बड़ा लॉस उसको हटा दीजिए, लॉस तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इसका कंप्लीट रिवर्स, अपने प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक करना। और ये इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखेंगे, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो या कोई भी और नाम उठा के देख लीजिए, असली वेल्थ 2 या 3 स्टॉक्स में बनेगी आपकी। और ये आपको विद हाइंडसाइट पता चलेगा। जब आप लेंगे तो आप ये मान के नहीं लेंगे कि ये मुझे वेल्थ क्रिएट करके देगा। आप स्टॉक लेंगे, वो 20% चलेगा, 40% चलेगा, दुगना होगा, तिगुना होगा, 10 गुना होगा, उसमें बने रहें आप। इसलिए ना बेचें सिर्फ क्योंकि आप मुनाफे में हैं। अगर आपका एक थीसिस पूरा हो रहा है तभी उसको बेचें। तीसरा, और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत एप्लीकेबल है, मार्केट में हर स्विंग को पकड़ने की गलती ना करें। इस मार्केट में 3-4 अच्छी स्विंग्स होती हैं, जैसे इलेक्शन के बाद एक स्विंग मिली थी। अगर आपने ऐसी 1 या 2 स्विंग भी पकड़ ली इस मार्केट में तो बस वही काफ़ी है। और हर स्विंग कोई ट्रेडर नहीं पकड़ पाएगा, अच्छे से अच्छा ट्रेडर हर स्विंग नहीं पकड़ पाएगा। ये डे ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूज़ चैनल्स देखकर, टेलीग्राम देखकर, व्हाट्सएप देखकर ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक ना ले, अपनी रिसर्च खुद करें। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप घाटा आपका है। आप किसी के भी कहने पे स्टॉक ले लेंगे, वो सॉरी बोल देगा, लेकिन घाटा आपका है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फाइनली एक और चीज़, एक परमा बुल या बेयर ना बने इस मार्केट में, जो हमने पिछले 3-6 महीने में देखा भी है। दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए इस मार्केट में आप बेसिकली तैयार रहें। बिल्कुल, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टॉक्स फिलहाल आप उस पर रिलाई ना करें, एक हिदायत तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन सर, 2025 का क्या आउटलुक है? निवेशक कहाँ फोकस करे? काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं सेक्टर्स स्पेसिफिक में, कहाँ फोकस करें वो? कि काफ़ी चैलेंजिंग साल रहेगा, लेकिन काफ़ी मुझे लग रहा है प्रॉफिटेबल साल भी रहेगा। एक्चुअली 2024 में ना ख़राब नहीं था। हम सिर्फ निफ्टी देखकर या पिछले 3 महीने का मूव देखकर अगर हम कह दें कि नहीं पिछला साल ख़राब था, मार्केट ने पिछले साल भी आपको बहुत बेहतरीन मौके दिए थे। आईपीओस की बाहर आई थी, शानदार रिटर्न्स आए थे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में। हाँ, साल की शुरुआत सीधा होगी अर्निंग सीजन से, और Q2 के ख़राब अर्निंग सीजन के बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि Q3 का अर्निंग सीजन भी मोर और लेस ख़राब ही रहने वाला है। तो उस वजह से ये हो सकता है कि हम शुरुआत करेंगे एक कॉशियस व्यू के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मार्केट में आप देखेंगे कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी रैली आ रही है ना, वहाँ पर सेलिंग आ जाती है, क्योंकि लोगों को रिस्क लग रहा है कि Q3 का अर्निंग सीजन भी खराब रहने वाला है। और ज़्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि जैसा Q2 का अर्निंग सीजन था वैसा ही Q3 का भी अर्निंग सीजन रहेगा। और CY25 की पहली तिमाही जो है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर, अर्निंग सीजन तो है ही, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर मैं अभी भी मान रहा हूं बजट है। अगर इस मार्केट को कोई एक चीज यहां से चेंज कर सकती है तो बजट है। अगर बजट में कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट आ जाए ना, फॉर एग्जांपल कुछ आप कह दें थोड़ा सा कि हम बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले हैं, थोड़ा एक बार के लिए हम फिस्कल डेफिसिट पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, या फिर आप कह दें कि हम पीक इनकम टैक्स को कम कर रहे हैं, या जो सबसे लोअर तबका है उसका इनकम टैक्स आधा कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगा ना, वो स्टॉक मार्केट में जान भरेगा। मार्केट में इस समय देखिए शॉर्टिंग बहुत है, लेकिन मार्केट को ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर कहाँ से मिलेगा? अर्निंग सीजन से तो मिलना मुश्किल है, एटलीस्ट इस वाले अर्निंग सीजन में।
तो फिर आपकी उम्मीदें बजट से होंगी। और जितने भी एक्सपर्ट से मैंने बात की, उस दिन रामदेव सर भी हमारे ऑफिस में आए थे, हमारे स्टूडियो में, उन्होंने सबने यही कहा था कि अर्निंग्स के ग्रीन शूट्स आपको दिखाई देंगे Q4 में और असली रिकवरी शुरू होगी FY26 के Q1 और Q2 में। और मार्केट एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, तो Q2 में अगर असली अर्निंग्स आएंगी तो मार्केट Q4 Q1 से रैली करना शायद शुरू करेगा। और बहुत लोगों का ये मानना है, हमारी आप और मैं, हम काफ़ी शो किए हमने, 10 से 12% का एक एक्सपेक्टेशन रखें इंडेक्स लेवल पर कि इतना आपको निफ्टी में रिटर्न्स मिलेगा। कई लोग तो ये भी मान रहे हैं कि उससे कम मिलेगा, लेकिन 10 से 12% की एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। 2024 में फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ काफ़ी वोलेटाइल था। 2025 में इसका उल्टा होने के चांसेस हैं। 2025 में फर्स्ट हाफ शायद हो सकता है काफ़ी वोलेटाइल हो, लेकिन सेकंड हाफ हो सकता है काफ़ी पॉजिटिव रहे 2025 मार्केट के लिए। ट्रेडर्स स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, दोनों तरफ की ट्रेड लें, परमा बुल या परमा बेयर ना बने। अगर टेक्सचर सेल ऑन रैली का है तो सेल ऑन रैली करें, बाय ऑन डिप्स का है तो बाय ऑन डिप्स करें, दोनों है तो दोनों करें। अगर एकदम वॉलेटाइल मार्केट है तो ट्रेड ना करें, वो भी एक डिसीजन होगा। इन्वेस्टर्स, वो एक फॉर्मूला जो है हमारा सिप और डिप, उसको याद रखें। मैं इंडिया मार्केट पर अगर आप मुझे 10 साल का व्यू पूछेंगे तो मैं बहुत बुलिश हूँ। और एक और चीज़ बताऊँ, मैं पर्सनली, जैसे मैं खुद जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, पिछले 3 महीने में मैंने अपने इन्वेस्टमेंट में 1% भी कमी नहीं की, उल्टा और काफ़ी ऐड ही किया है। तो यही मैं लोगों को कहूँगा कि ये समय आपको मौके मिल रहे हैं अपने पोजीशंस को, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस को ऐड करने के लिए। बिल्कुल सर, तो बजट एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर 2025 में, लेकिन सर रणनीति क्या अपनाएं लोग, पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाएं? देखिए, पोर्टफोलियो की जहाँ तक बात है, कुछ सेक्टर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ये मेरा मानना है। ये हमने 2024 के शुरुआत में हमने एक व्यू लिया था कि आईटी और फार्मा आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और मुझे हैरानी नहीं है कि आईटी और फार्मा ने आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके भी दिए। मेरा ये मानना है कि ये अभी भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये दोनों ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ पर आपको डोमेस्टिक स्लो डाउन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्लस यूएस इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, विजिबिलिटी वहाँ पर इतनी स्ट्रांग है कि ये जो दो सेक्टर डायरेक्टली यूएस फेसिंग है, इनको फ़ायदा मिलेगा। प्लस डॉलर बहुत स्ट्रांग है, डॉलर रुपी इक्वेशन अभी भी आपके फेवर में रहेगी एज एन इन्वेस्टर, तो इसके लिए ये सेक्टर्स में आप बने रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आईटी और फार्मा में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर और गेंस आएंगे यहाँ पर। उसके बाद मुझे लग रहा है कि सेलेक्टिव ऑटो और एफएमसीजी स्टॉक्स, जहाँ पर हमने काफ़ी पेन देखी है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन और ऐसा भी नहीं कि जो सबसे ज़्यादा गिर गया उसी को ले लें, लेकिन कुछ ऑटो स्टॉक्स और कुछ फार्मा स्टॉक्स, पिछले एफएमसीजी स्टॉक्स, खास तौर से पिछले 3 महीने में हमने काफ़ी पेन देखी है इन स्टॉक्स में। यहाँ पर अगर आपको अर्निंग्स का हल्का सा भी रिवाइवल का साइन दिखे तो यहाँ पर बुलिश हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। आईटी और फार्मा में तो आप एज सेक्टर ईटीएफ भी जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऑटो और एफएमसीजी में आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। और उसके अलावा सेकेंड हाफ ईयर में, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, 2 हाफ बांटे, सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा पैसा आपको बना के देगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने 2024 में एज इंडेक्स 0 रिटर्न्स दिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक, निफ्टी बैंक थोड़ा चला बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक्स, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 0 रिटर्न्स दिए 2024 में। उसके कई कारण रहे, एफआईआई की सेलिंग, इंडसइंड बैंक का कोलैप्स, और भी काफ़ी कारण रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर आपका पैसा बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस काफ़ी शानदार है। कुछ प्राइवेट बैंक्स इस समय 1 to 2 टाइम्स प्राइस टू बुक अवेलेबल है, जो एक समय पीएसयू बैंक्स हुआ करते थे, तो उस हिसाब से। और 2025 के सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है एफआईएस भी वापस आएंगे, तो वो भी सबसे पहले बैंकों को ही टारगेट करेंगे, प्राइवेट बैंकों को। अगर आप डार्क हॉर्स सेक्टर की बात कर रहे हैं ना इस साल, वो मेरा होगा स्पेशलिटी केमिकल्स। मेरा ये मानना है कि चाइना +1 थीम इस साल फुल प्ले होगी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। स्टार्टिंग वैल्यूएशंस बहुत चीप हैं यहाँ पर। ज़्यादातर केमिकल स्टॉक्स या तो 52 वीक लो पर हैं या उसके आसपास हैं। अर्निंग्स अभी भी केमिकल्स की ख़राब हैं, लेकिन कमोडिटी कंपनीज में आप स्टॉक्स तभी मिलेंगे जब आप ख़राब टाइम पर उनको बाय करेंगे तो। और 1-2 सेक्टर और है जहाँ लोगों ने पिछले साल बहुत पैसा बनाया, वहाँ पर अब मैं बहुत सेलेक्टिव होऊंगा, वो है डिफेंस और रेलवे। मेरा ये मानना है कि डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में अब आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलने की ज़रूरत है। तो ये कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स में आप ऐसी रणनीति बनाकर चले। शुक्रिया सर इस तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।